और ये दीवार और ये पीछे टूटी हुई ईंटें, ये किसी ऐसे कचरा जो पड़ा हुआ है वो नहीं है। दरअसल ये बस्सी क्षेत्र के पालावाला में लगभग 15 साल पुरानी एक स्कीम, जिसमें जेडीए के द्वारा 2001 में जो प्लान दिया था, उस प्लान में ये कॉलोनी दिख रही है। लेकिन दरअसल उसके बावजूद भी बस्सी तहसीलदार ने यहाँ पर कार्रवाई की है। शिकायत मिलने के बाद मेरे हाथ में इस भूमि का खसरा नंबर भी है, जिसमें ये कोई गौचर भूमि नहीं है, किसी तरह की कोई सरकारी भूमि नहीं है, और इसमें साफ शब्दों में लिख रहा है कि वारानी और बारानी भूमि है। लेकिन उसके बावजूद, हालांकि ठीक है, मानते हैं कि कृषि भूमि पर कॉलोनी कटती है तो कन्वर्जन कराना जरूरी है, लेकिन दरअसल बस्सी क्षेत्र में बहुत सारी कॉलोनियाँ कट रही हैं जो बिगर कन्वर्जन के कटती हुई नज़र आ रही हैं। और ये तस्वीरें देखिए, गरीबों के आशियाना तोड़े हैं। बातचीत कर लेते हैं, यहाँ पर लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या वजह थी, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि 15 साल पुरानी है ये कॉलोनी, लगभग पुरानी कॉलोनी है। और जेडीए का जो साइड प्लान है, जेडीए का जो प्लान बनाया जाता है कि कहाँ से सेक्टर रोड निकलेंगे, उस प्लान में ये कॉलोनी नज़र आ रही है। और ऐसे में जेडीए ने कार्रवाई, वहाँ भी शिकायत गई लेकिन जेडीए ने कार्रवाई नहीं की। उसके बावजूद तहसीलदार ने यहाँ कार्रवाई की है। क्या वजह थी, क्या कारण था, लोगों के आशियाना, जहाँ सरकार एक तरफ ये कहती है कि गरीबों को हम आशियाना देंगे, गरीबों को घर बना कर देंगे, लेकिन दरअसल यहाँ पर गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं। ये बस्सी तहसीलदार द्वारा शिकायत मिली, उनको भी शिकायत दी गई थी। जो यहाँ पर शिकायत करता थे वो लोकल यहाँ पर बताए जा रहे हैं, और उन्हीं से बातचीत करेंगे। लोग क्या कहते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, और इनसे बातचीत कर लेते हैं। अम्मा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम भरतपुर के रहने वाले हैं। आपने ये प्लॉट कब खरीदा था? 2 साल पहले। अच्छा, 2 साल पहले खरीदा था। हाँ, पट्टे हैं, हम पे रजिस्ट्री हैं। अच्छा, पट्टा और रजिस्ट्री है? हाँ, हमारे। तो फिर ये तोड़ फोड़ क्यों हुई? क्यों हुई जान, कोई शिकायत तो हुई है। अच्छा, शिकायत से हुई है। हाँ। सरकारी जमीन तो नहीं है ये? सरकारी नहीं है। अच्छा, खातेदारी की है। खातेदारी? हाँ, बुलांदे हैं, पट्टे बुलांदे हैं। अच्छा, हाँ, बुलांदी के। अच्छा अच्छा। आपके पास भी आता था क्या? हम तो चले गए वहाँ। अच्छा। फिर हमारे बच्चे हैं सब है ना, हाँ माना करी कते वो लगा दें JCB 4 को। हाँ, और गले में पैसा लगा दिया हमने, तो कोई पैसे भी मांगता था, शिकायत करता कि पैसे दो, मकान बनाने दूंगा। हाँ, मांगे। अच्छा, पैसे भी मांगता था। देखिए है कि जिस तरह से हमने जो प्लॉट मजदूरी करके, मेहनत करके खरीदा था, और उस पर इस तरह की कार्रवाई करवाना बिल्कुल गलत है। सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम गरीबों के साथ खड़े हैं, और गरीबों के ही मकान टूटते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नाम है वैसा आपका? चरण सिंह है सर। चरण सिंह जी, क्या हो गया, क्या वजह थी? ये तो साहब हम तो मेहनत मजदूरी करके चले, 2 साल से पहले जमीन खरीदी, बाकी ये अपने बाउंड्री करी, ये सब अपने दीवार करके रह लग गए घर में। और ये 30 तारीख को आए, पता नहीं कोई मोहन है, कौन शिकायत करे हमारी, और वहाँ ने शिकायत करके हमारी JCB और ये चलवा दी साहब, तोड़वा दिएगा। कुछ पैसे भी मांगते थे कि शिकायत करता है? धमकी दे, फोन पर धमकी दे, साले भाग जाओ यहाँ से, और नहीं कुछ पैसे दो, नहीं हम तुम्हारे घर ने फिर दोबारा तोड़वाएंगे, ये 6 बार तो हमने वैसे तोड़वा दिया, फिर तुम्हारा तोड़वाएंगे, यही बात करते रहे वैसा। अच्छा, ऐसे पैसे मांगता है? नहीं भाई, हमने तो पैसे दिए, पैसों से ज़मीन खरीदी है, हम नहीं जाएंगे। हमारे पास रजिस्ट्रियाँ हैं, मजबूत कागजात हैं, रजिस्ट्रारों पे से रजिस्ट्रियाँ हैं जो पंजीबद्ध हैं, ऐसा कोई हमारे पास कोई कच्चा कागज नहीं है। हम तो यहाँ मरेंगे और मारेंगे और इसी ज़मीन पर रहेंगे। देखिए, 30 तारीख को यहाँ कार्रवाई होती है। 30 तारीख की मेरे पास में जमाबंदी है, इसमें सरकारी जमाबंदी 30 जनवरी की है। 30 जनवरी की कार्रवाई होती है, लेकिन इसमें किसी तरह का इस जमीन को, कोई सरकारी जमीन नहीं है। ये हालांकि जो इसका जो मालिक था, रामनाथ पुत्र छीतर, जिन्होंने ये बेची है, उन्होंने पूरी तरह से इस जमीन को सोसाइटी में सरेंडर किया था, और पूरी तरह से सोसाइटी ने इसमें पट्टे भी दिए हैं, लोगों को जमीन भी दी है, और आपके रजिस्ट्री भी करवाई है? रजिस्ट्री हैं साहब, रजिस्ट्री हैं, पट्टे हैं। चलिए और बातचीत कर लेते हैं। आप भी हैं वैसा, आपका भी है? मैं धौलपुर से हूँ, रामनिवास। अच्छा, रामनिवास जी, क्या कहेंगे, ये तोड़ फोड़ हो गई थी? अब पता नहीं सर, हमारा तो ये है कि हमने 2 बच्चियों के लिए 2 प्लॉट खरीदे थे, इन प्लॉटों को 2 बार बेच दिया। नहीं, मेरे पास फोन तो नहीं, पर मोहन बताती है, मोहन है एक। हाँ, मोहन के द्वारा मतलब इसको
धमकियां भी दी जा रही थी इन लोगों के द्वारा। तो पैसे की डिमांड भी करते हैं? पैसे की डिमांड भी करती हैं लोगों से, मतलब, और मारने की धमकियां भी देती रहती हैं। अच्छा जी, अब खाली कर दो क्या बोलते हाँ, हैं? खाली कर दो, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो हम तोड़ देंगे। 2-4 बार पहले भी तोड़ गए अपने रात्रि में आ करके, अच्छा। गुंडे ला करके, और 2-4 दिन पहले भी तोड़ चुके हैं अभी अपने आपस में। जो 2001 में लागू हुआ था, जिसमें ये पूरी तरह से कॉलोनी दिखाई जा रही है साइड प्लान में, तो ऐसे में ये सरकारी भूमि तो है ही नहीं? नहीं, सरकारी नहीं, काश्तकारी भूमि है। इन्होंने तो बुनियादी को, मतलब, इन्होंने सिलेंडर कर दी, उन्होंने पट्टे काटे थे, रस्टी की थी हमारी। ना एक पैसों की डिमांड पर ही बातचीत हो रही है, बातचीत कर लेते हैं। अंकल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्म सिंह है। धर्म सिंह जी, कहाँ से हैं आप? भरतपुर से। अच्छा, आपने भी प्लॉट खरीद रखा है? प्लॉट खरीदा 6 नंबर। अच्छा, क्या कहेंगे, ये क्यों बुलडोजर चला, क्या वजह थी? अब बुलडोजर तो तहसीलदार जी ने आकर के ही चलाया है। को तो दोषी मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन शिकायतें कौन कर रहा है, क्या वजह थी? शिकायत तो यहाँ कोई मोहन सिंह वगैरह उनके कुछ गुर्गे वो मिल करके करते हैं। यहाँ वहाँ उन दुकानों पर बैठ जाते हैं, बैठे बैठे बिल बनाते हैं और 100 नंबर पर शिकायत कर देते हैं। तुरंत हमें पुलिस आ जाती है या हमें तहसील वाले आ जाते हैं। तो आप सोचिए, तहसीलदार ने आपके बुलडोजर चलाया, बहुत सारी कॉलोनियाँ कट रही हैं, वहाँ पर क्यों नहीं चल रहा? अब ये तो उनकी बदनीयती का वही जाने कि क्यों नहीं चलाया उन्होंने, जबकि हमारे पास जमीन है। हमने भेजे चालान से सारे पैसे जमा कराया है जी, देखो ये चालान जमा कराया है। तो आपको भी कभी किसी शिकायतकर्ता ने फोन किया क्या? मेरे पास नहीं है किसी। अच्छा, तो अड़ोसी पड़ोसी बोलते हैं कि वो पैसे मांगते हैं कुछ? अब सब भाई पैसे अगर सरकारी जमीन में तोड़ दी और अब तुम बनाओगे मैं और भी तोड़ूंगा। सरकारी जमीन कैसे कह रहे हैं? सरकारी जमीन कहाँ है आप बता? बारानी जमीन है, काश्तकारी जमीन है। तो और सारे मकान बन रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हुई? हम उन पर नहीं हुई, यही तो एक तरफा कार्रवाई हुई है। हम बाहर के थे इसलिए हो गई। देखिए, बिल्कुल ये वो गरीब लोग हैं जिनके आशियाना तोड़े हैं। आप देख सकते हैं पीछे पूरी जो कॉलोनी थी उसको ध्वस्त कर दिया गया है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए, मैं एक मैं नहीं कह रहा, ये कागज़ बोल रहे हैं जो खुद तहसीलदार को शिकायतें उनके कार्यालय में दी है, वो साफ शब्दों में ये बता रही कि ये ज़मीन एक निजी खातेदार की थी और ऐसे सरकारी भूमि नहीं है। खुद उनकी जो सरकार के जो साइड प्लान है उसमें जमाबंदी जो अपलोड होती है और 30 तारीख की है, 30 जनवरी की, जिस दिन इस पर कार्रवाई, उसी दिन की खातेदारी की जो जमाबंदी है वो मेरे पास है। ये इसमें सब कुछ दिखा रहा है। उसके बावजूद अगर तहसीलदार साहब या सरकार के कोई भी अधिकारी ये कह रहे हैं कि सरकारी भूमि है, मैंने इस वजह से कार्रवाई कर दी है, तो ऐसे में जो माननीय तहसीलदार हैं और चाहे वो सरकार के नुमाइंदे अधिकारी हैं, अगर वो बस्ती बैठते हैं, बस्ती से अगर जयपुर तक का इलाका या तमाम जो इलाका अगर देखें तो वहाँ पर कृषि भूमि पर ही अधिकतर कॉलोनियाँ बसी हुई हैं। लेकिन दरअसल फिलहाल जिस तरह से गरीबों के आशियाना तोड़े हैं, एक शिकायतकर्ता की वजह से ये बिल्कुल अधिकारी को पहले जांच करनी चाहिए थी और उसके बाद में ये कार्रवाई होनी चाहिए थी। और भी बातचीत कर लेंगे, हम यहाँ पर लोग हैं इनसे। देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से मेहनत मजदूरी करके लोग मकान बनाते हैं और उस पर तुरंत बुलडोज़र चल जाता है। एक शिकायतकर्ता की वजह से अगर इस तरह की कार्रवाई होती है तो उससे कहीं ना कहीं गरीब को भारी नुकसान हो रहा है। और भी बातचीत कर लेते। देखिए किस तरह से बनाया होगा, सुख दुख से मेहनत करके बनाया होगा। बाबा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम तो गरीबा है। गरीब है। ये कैसे तोड़ दिया, क्या वजह थी, कौन था शिकायत? मैं है नाम वो क्यों था, अच्छा, मेरे बहू के नाम से। देखिए, बिल्कुल ये वो बुजुर्ग हैं जिनकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं और उनका एक ही दर्द है कि ये हमने मेहनत मजदूरी से बनाए थे। आप देखिए, बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहन सिंह जी। कैसे टूट गए, क्या वजह थी? तहसीलदार साहब आए साहब, कौन था शिकायत करता जो बार बार? मोहन सिंह रामनिवास में थे साहब। अच्छा, तो आपसे कभी फोन किया आपको? उनको फोन किया था कि यहाँ से भाग जाओ। और क्या मांगते थे? और तो कुछ नहीं मांगते साहब, मेरे को यहाँ भाग जाओ, तो जगह नहीं, सरकारी जगह थी। अच्छा, सरकारी जमीन है। तो ये कागजों में तो सरकारी जमीन नजर ही नहीं आ रही। कागजों में आ नहीं रही साहब, वो बोलते हैं तहसीलदार साहब आके, पटवार जी आ गए, कभी धमका, पुलिस भी आ गई। अच्छा, हाँ जी, हमको उठा ले जाते और हम इसे कार्रवाई कर जाते। 2-3 बार बंद कर दिया, 2-3 बार बंद कर दिया था। वो सब वहाँ से खरीदने खाने बर्तन तोड़ दिए हमारे, कैसे पैसा इकट्ठा करो था आपने। तो अभी जैसे शिकायतकर्ता कभी कोई जैसे कह रहे हैं कि डिमांड करते थे पैसों की, कुछ डिमांड करे साहब, सबसे करेगा, पैसे दो, जब भाग डट देंगे, नहीं जब भागो। अच्छा, पैसे कितने मांगते हैं? 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए मांगते हैं। अच्छा, गरीबों के आशियाना तोड़े हैं। कौन थे वो लोग जो आपके पास आते हैं? रामनिवास साहब और सब। अच्छा, क्या कहते थे?
रात में आते साहब हम धमकावे रात में भी। अच्छा, हाँ जी, तो कहीं रात निकल जाओ। कुछ डिमांड भी करते थे? करते थे रुपए के डिमांड। अच्छा, रुपए की डिमांड करते थे। तो देखिए, एक शिकायतकर्ता की वजह से ऐसे गरीबों के आशियाना तोड़ दिए हैं। और ये तस्वीरों से साफ ये जाहिर होता है कि जिस तरह की जो कार्रवाई है, शायद लगता है कि अधिकारी ने इस पर जांच नहीं की होगी कि ये बहुत पुरानी कॉलोनी कृषि भूमि पर है, मान लेते हैं, लेकिन दरअसल बस्ती क्षेत्र में बहुत सारी कॉलोनियां हैं जो बिना कन्वर्जन के बसी हुई हैं। वहाँ पर तहसीलदार, वहाँ पर पटवारी, वहाँ पर तमाम अधिकारी नहीं पहुँचते हैं। वजह क्या है? इसी कॉलोनी पर पहुँचे, इसके पीछे कोई, इन गरीबों के आशियाना तोड़ने के पीछे किसका हाथ है? ये बार बार कह रहे हैं कि एक यहाँ पर लोग आते हैं, वो हमसे पैसे की डिमांड करते हैं, हमसे पैसा मांगते हैं, और ऐसे में उन्हीं शिकायतकर्ताओं की वजह से तहसीलदार का बुलडोजर यहाँ चल जाता है और इन गरीब लोगों के आशियाना तोड़ देते हैं। सरकार एक तरफ कहती है कि हम गरीबों के लिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार के ही अधिकारी पूरी तरह से गरीबों के आशियाना तोड़ रहे हैं। कार्रवाई किस तरह से हुई, क्यों कार्रवाई हुई आपकी कॉलोनी में? हमें नहीं पता चल जी भाई साहब, तड़के 8 बजे यहाँ से जेसीबी चालू हुई, कोई नोटिस नहीं, कोई वोटिस नहीं। लोकल लोगों ने, यहाँ के लोकल लोगों ने शिकायत कर दी। लोकल जो माफिया हैं उन्होंने, 3, 4, 5 लोग हैं, वो लक्ष्मी नारायण बताया, पुरुषोत्तम है, मोहन मीणा है और 2-4 और हैं। लेकिन आप कब से रह रहे हो? आपका मकान कब से मेरे बना? को हो गए 2-3 साल हो गए। अच्छा, हाँ, 2-3 साल से ज़मीन है। मकान बनाया था मैंने, कमरा रात को गुंडे गिरा गए मेरे बने बनाए कमरे को, छत पर पट्टी नहीं डली। अच्छा, एक रात को लोकल लोग यहाँ के। कार्रवाई क्यों हो रही है? वजह क्या है? वजह क्या है यहाँ के, क्या पता भाई साहब, ये समझ में नहीं आ रही है। वैसे ही बना रहे हैं यहाँ के लोकल लोग, जो माफिया लोग हैं ना, वो बना रहे हैं इसको। कॉलोनी की जमीन तो सरकारी है कि नहीं? नहीं, सरकारी नहीं है। अच्छा, हाँ, खातेदारी है? खातेदारी है, हमारे नाम से रजिस्ट्री है, पूरे कागज है। ऐसे थोड़ी कोई बस लेने देगा यहाँ पर आपको से। तो आप लोगों ने आगे शिकायत दी कि भाई? हाँ, शिकायत दी है, सब जगह शिकायत दी है, पुलिस थाने में सब जगह शिकायत कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सुनवाई नहीं होती तो आप ये शिकायतकर्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओगे? हाँ, बिल्कुल कराएंगे। ठीक है, शिकायतकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज? हाँ, शिकायतकर्ताओं का हमें पता चला है, मुकदमा दर्ज कराएंगे, काम नहीं चलने देते हैं। प्रधान जी, कार्रवाई क्यों हुई, क्या वजह थी? कार्रवाई तो सर ये है कि 3-4 बंदे हैं जो बड़े बड़े माफिया के नाम से जाने जाते हैं। एक मोहन सिंह मीणा है, एक केदार सैनी है, एक पुरुषोत्तम बड़ाई है, एक लक्ष्मी नारायण बड़ाई है। ये 4 आदमियों का नाम ट्रेड में चल रहा है यहाँ पे, और वो बड़े बड़े माफियों से मिले हुए। जैसे ही यहाँ पे काम चलता है, काम हम चालू करते हैं, मिस्त्री उसको बुला के ठेकेदार से, तो वो लोग हमारा वीडियो बनाते हैं, जाके वो शिकायत करते हैं, 100 नंबर पर शिकायत करते हैं, तुरंत पुलिस आती है, काम रुकवा देती है। जैसे तैसे बना के, ये देखो, वो दुकानें बनाई थी, दुकानें तोड़ दी, हमें कोई नोटिस नहीं। भाई, तोड़ने से पहले कोई नोटिस तो होता है, कोई सूचना होती है हमारे पास, तो हम उसका जवाब देते हैं। अब उन्हीं की जेसीबी आती हैं, उन्हीं के बंदे आते हैं, तहसीलदार साहब के साथ कोई फोर्स वोर्स नहीं, कुछ नहीं। जो लोकल बॉडीगार्ड रहते हैं यहाँ के, लोकल भूमाफियों, उनका पैरे के साथ में आते हैं यहाँ पे और तोड़ जाते चले जाते हैं। तो सरकारी भूमि तो नहीं है? नहीं, सरकारी भूमि नहीं है। हमने जांचें करवाई है, चेक करवाई है, खसरा संख्या है, रजिस्ट्रियाँ करवाई हैं, मेरे खुद के नाम पट्टे हैं, रजिस्ट्री। शिकायतकर्ता नहीं मानते हैं तो उसके खिलाफ हम आज रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे, और वो हमको धमकी दे के जाते हैं। बाकायदा मोहन सिंह का मेरे पास वीडियो क्लिप है, वो यहाँ पे आता है कि मेरी ज़मीन है, पैसा मांगता है, मेरे पास उसका वीडियो क्लिप है। उसकी ज़मीन कहाँ से आई है? तो चित्रमल की ज़मीन। लेकिन वो दादागिरी से बनता है, जाना कैसे वो अपने आप की समझता है।